और भारतीय जनता पार्टी जो है बिहार के 40 लोकसभा सीट पर जो है चुनाव तो लड़ेगी, लेकिन उनका जो फोकस होगा, आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी जहाँ जहाँ जाते थे जातीय जनगणना का मुद्दा उठाते थे, ओबीसी का मुद्दा उठाते थे। लेकिन परिणाम जब आया तो क्या हुआ? मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है बहुत बड़ी जीत मिली। मुफ्त राशन जो सरकार बांट रही है, इसका शोषित, वंचित, दलित, महादलित का बहुत बड़ा वोट बैंक जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो है शिफ्ट होगी। इससे जो है कोई इनकार नहीं कर सकता है। और ये बात जो है इंडिया गठबंधन भी जान रही है कि ओबीसी में एक बहुत बड़ा धड़ा जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो है झुका हुआ है। 2023 का जो है ये अंत हो रहा है और कुछ दिन के बाद जो है 2024 में हम लोग प्रवेश करेंगे। और 2024 में जो है लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व लोकसभा का चुनाव आ रहा है। आपको मालूम होगा कि अप्रैल और मई में जो है लोकसभा का चुनाव जो है हिंदुस्तान में होने वाली है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार में ऐसा ही स्थिति और परिस्थिति रहा चुनाव के अंत तक, तो भारतीय जनता पार्टी बिहार के 40 लोकसभा सीट में कितना सीट जीत सकती है। आपको मालूम होगा कि बिहार में एक तरफ एनडीए गठबंधन है तो दूसरे तरफ जो है इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन में विपक्ष के साथी हैं, तो एनडीए गठबंधन में जो है बीजेपी के साथ साथ चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी जैसे छोटे छोटे जो है क्षेत्रीय पार्टी हैं। अगर यही स्थिति और परिस्थिति 2024 के चुनाव के अंत तक अगर रह गया तो आप लोगों के भी मन में जो है प्रश्न उठता होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार कितना सीट जीत सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार का पार्टी जो जदयू है और रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी का गठबंधन था। और उस समय 17 सीट पर जदयू चुनाव लड़ी थी, 17 सीट पर बीजेपी लड़ी थी और 6 सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ी थी। और इसका परिणाम जो है ये रहा था कि बिहार के 40 लोकसभा सीट में जो है मात्र एक ही सीट पर जो है यूपीए को जीत मिल पाई थी और 39 सीट जो है एनडीए के खाते में चली गई थी। लेकिन 2024 के लोकसभा का समीकरण जो है बिल्कुल उलट है। इस बार जो है नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में हैं और उधर जो है एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ा घटक दल जो है बीजेपी है। जैसा कि आपको मालूम है कि इंडिया गठबंधन जो है चुनाव लड़ रही है वो जातीय जनगणना के मुद्दों को लेकर। लेकिन क्या इसका असर इतना रहेगा कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है वो पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के पाले में चला जाएगा? तो ऐसा भी नहीं है। आपको मैं बता दूं कि बिहार में जो भी ओबीसी जातियां हैं, एक सर्वे के आंकड़े के अनुसार जो है ओबीसी जातियों को जो है ओबीसी आरक्षण नहीं चाहिए। जाति जनगणना का मुद्दा नहीं रहने वाला है। जाति जनगणना क्या चीज है, इससे क्या भविष्य में जो है फायदा हो सकता है, ओबीसी जाति के लोग जो है नहीं जानते हैं। ओबीसी का एक बहुत बड़ा धड़ा जो है भारतीय जनता पार्टी के तरफ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। आपको मालूम है कि भारत सरकार जो भी मुफ्त राशन दे रही है, इसमें शोषित, वंचित और समाज के जो अंतिम पायदान पर जो लोग बैठे हुए हैं उनको जो है बहुत बड़ा राहत है। मुफ्त राशन जो सरकार बांट रही है, इसका शोषित, वंचित, दलित, महादलित का बहुत बड़ा वोट बैंक जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो है शिफ्ट होगी। इससे जो है कोई इनकार नहीं कर सकता है। और ये बात जो है इंडिया गठबंधन भी जान रही है कि ओबीसी में एक बहुत बड़ा धड़ा जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो है झुका हुआ है। आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी जहाँ जहाँ जाते थे जातीय जनगणना का मुद्दा उठाते थे, ओबीसी का मुद्दा उठाते थे। लेकिन परिणाम जब आया तो क्या हुआ?
मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है बहुत बड़ी जीत मिली। लेकिन अब सवाल उठता है कि बिहार में जो 40 लोकसभा सीटें हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को कितना मिलेगा। उनका जो घटक दल है चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, उनको कितना सीट मिलेगा। ये प्रश्न तो जो है उठ रहा होगा मन में आपका। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को जो है कोई बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 17 सीट पर चुनाव लड़ी थी और 17 सीट जो है जीत गई थी। लेकिन इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा एनडीए में घटक दल है, तो हो सकता है वो जो है खुद 32 सीट पर चुनाव लड़े और 32 सीट पर लड़कर जो है वो 13, 14, 15 या हो सकता है कि 16 भी जो है वो जीत ले। तो आप समझ सकते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी 2019 में 17 सीट जीती थी, तो इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी 15 सीट और 16 सीट भी अगर जीत ली तो जो है वो बुरा नहीं मानेंगे। तो ये परिणाम से जो है भारतीय जनता पार्टी जो है खुश होगी, क्योंकि नीतीश कुमार जो है उनके साथ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो है बिहार के 40 लोकसभा सीट पर जो है चुनाव तो लड़ेगी, लेकिन उनका जो फोकस होगा वो 15 से 20 सीटों पर होगा जो वो जीत सकते हैं। बाकी इस पर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बक्सा में लिखकर अपनी राय दीजिए और हमारे चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय बिहार।